हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 4PDA का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अहम है और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है कि ये अकाउंट किस तरह बनाना है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों की समझ में नहीं आती, तो आज मैं आप लोगों को उसके बारे में एक चीज़ बताऊँगा जिसको आप फॉलो करके सारा कुछ आप क्लियरली देख के अकाउंट को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अहम बात जो होती है वो लोगों को इसका जो कैप्चा होता है वो समझ में नहीं आता। आज की वीडियो में आपको वो बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि कैप्चा आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है रशियन लैंग्वेज में होता है और जो लोग रशिया से बाहर रहते हैं तो उनको ये कैप्चा बिल्कुल समझ में नहीं आता और किस तरह इसको सॉल्व करना है आज मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं और 4PDA का अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कुछ इस तरह करना है, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अब एक न्यू पेज ओपन करूँगा। बाकी जो पेजेस पहले से हैं इनको मैं काट देता हूँ और यहाँ प्लस पे क्लिक करके मैं न्यू जो पेज बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिर्फ 4PDA, यानी 4PDA लिख के मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो आगे यहाँ पे देखें 4PDA की वेबसाइट आ गई है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आगे इस तरह 4PDA की वेबसाइट खुलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि जो ज़ुबान होगी वो रशियन होगी। तो यहाँ से आपने इसको इंग्लिश सेलेक्ट करना है और ये मोबाइल में कर रहा हूँ तो ये जो लैंग्वेज की ऑप्शन नीचे आ रही है। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लैंग्वेज की ऑप्शन है वो ऊपर होगी, आपको बिल्कुल टॉप पे मिलेगी, वहाँ पे आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। तो अभी कुछ इस तरह करते हैं कि यहाँ पे ये जो की का निशान आपको नज़र आ रहा है चाबी का, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाना है आपने, यानी साइन अप पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर पहले से आपका अकाउंट बना हो तो आपने लॉगिन और पासवर्ड पे क्लिक करके आगे ये जो कैप्चा सॉल्व करके आपने टू कम इन पे क्लिक करना है, तो आप जो है इस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो अभी मैं ये अकाउंट न्यू बना रहा हूँ, इसलिए मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये इनके जो कुछ रूल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। आई रीड द रूल एंड एग्री विद देम, आपने इसको टिक करना है, फर्दर पे क्लिक करना है। आगे इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपने लॉगिन नेम लिखना है। भी आप अपनी आईडी का जो नेम है वो कौन सा रखना चाह रहे हैं, जो आप अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट किसके नाम पे होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे पी प्रोडक्शन लिख देता हूँ और उसके बाद पासवर्ड जो आपने लगाना है, आप पासवर्ड कोई भी लगा सकते हैं, यानी जो सिक्योर होना चाहिए, इतना आसान नहीं होना चाहिए कि वो आसानी से हैक हो जाए। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख के आगे यहाँ पे ईमेल आईडी दूंगा। जो आपने ईमेल आईडी वो देनी है जो बिल्कुल वर्किंग हो, आपके यूज़ में हो, क्योंकि इस पे जो है कन्फर्मेशन ईमेल आएगा तो आपने उसको कन्फर्म करना है, तो इसलिए एक वर्किंग जीमेल का होना ज़रूरी है। तो आपने वो वर्किंग जीमेल देना है यहाँ पे। उसके बाद मेन बारी आ गई यहाँ पे कैप्चा की। तो कैप्चा किस तरह सॉल्व करना है, ये एक बहुत ही मुश्किल मामला है, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, आप ये कैप्चा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ, इस पिक्चर को आपने बिल्कुल तवज्जो से देखना है और उसके मुताबिक आपने कैप्चा को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो पहली पहली लाइन होती है वो 1000 से होती है, 1000 से शुरू होकर 10,000 तक जाती है। तो अगर यहाँ पे देख लें 1000, 2000, 3000 यानी 10,000, तो ये गिनती लिखी हुई है। इसके आगे जो है ना ये आप साइन भी देख लें, इस तरह के ये सारे उनके हरूफ हैं। आपने कैप्चा इस तरह सॉल्व करना होता है कि सारे जो है ना आपने जमा करने होते हैं, यानी टोटली आपने इनको नंबरों में लिखना होता है, ये पहले हरूफ में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ जो कैप्चा में चेंजेस होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कैप्चा में W है तो WT ये नहीं समझ लें ये बराबर है। अगर किसी कैप्चा में जैसे ये समझ लें जैसे 6000 लिखा हुआ है और 6000 जो है ना अगर कैप्चा में T से शुरू हो रहा है तो फिर भी आपने उसको W समझना है, क्योंकि W बराबर T। तो इसी तरह M बराबर भी T है और ये U पता नहीं क्या है, इसके बराबर 4 लिखा हुआ है, तो U बराबर है N, यानी इस तरह की जो अलामत हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं, यानी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये एक जैसी ही समझें आप। जैसे फर्ज कहीं पे T लिखा हुआ है तो अगर आपने हरूफ में चेक किया तो वहाँ पे M है, तो आपने यही समझना है कि यहाँ पे कोई जो है ना डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही हैं। ये पिक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ये पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी को देख के सामने रख के अपने अकाउंट बनाना है तो आपका ये कैप्चा जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा। या दोस्तों फिर आप अगर आपका कोई रशियन दोस्त है तो आप उसको वो कैप्चा सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन और फिर वो आपको वो जमा करके दे देगा। तो फिर आप वहाँ पे कैप्चा लिख देंगे अभी कितने नंबर हैं, तो आपका अकाउंट इस तरह भी बन सकता है, कैप्चा सॉल्व हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे ये 900 है, इसके सामने लिखा हुआ है COT, तो अगर कैप्चा में COM लिखा हो तो फिर भी आपने यही 900 ही समझना है, आपने उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल इनका कोई फ़र्क नहीं होता। और यहाँ पे देख लें ये कैप्चा लिखा हुआ है, तो मीन्स अगर मैं आपको इसी का बताऊं तो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है 2000। ठीक है, अब ये 2000 कैसे बनता है, तो अगर यहाँ पे देखें ABE, ठीक है, उसके बाद
तो ये अलामत आप देख लें TNCRUUR, और एंड पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे यू की शेप का लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे देखें, गिनती में देखें, तो यहाँ पे एंड पे जो है ना उल्टा एन हमें लग रहा है। जो कैप्चा में वो यू की तरह है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये यू है बराबर है एन, यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे इसकी जगह पे 2 लिखा है, यानी 2000 समझ लें। तो इसके बाद जो है 5 लिखा हुआ है, तो मतलब यानी पहले 1000 है, उसके बाद ये 100 में आएगा, तो ये 500 है। मतलब देख लें NRTCOT, ठीक है, NRM आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ टी की जगह पे एम यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं भी इस तरह का जो है चेंजेस होती हैं। यहाँ पे जो है टी की जगह पे एम लिखा हुआ है, तो ये 500 हो गया। उसके बाद अब COPOK, मतलब ये 4 है, और इसके बाद एंड पे जो है वो अकेला जो है वो 5 है। NRMO, तो यहाँ पे NRTO लिखा हुआ है, और यहाँ पे NRMB। तो अगर 5 पे हम देखें NRTB लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब भी टी और एम को रिप्लेस किया गया है। तो इस तरह आपने कैप्चा यहाँ पे लिखना है, यानी हर दफ़ा जो है कैप्चा ये चेंज हो जाता है, तो आपने अपना कैप्चा यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप कैप्चा लिखेंगे तो उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा कि आपके ईमेल पे एक मेल सेंड कर दिया गया है कन्फर्मेशन के लिए। तो आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने अपना जो जीमेल है आपने उसको ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4PDA की तरफ से एक मेल आया होगा, तो वो जो मेल है अब वो जो है रशियन लैंग्वेज में होगा। आपको कैसे पता चलेगा इसमें कंफर्मेशन लिंक कौन सा है, तो आपने सिंपली जो है ये जो टेक्स्ट है लिंक से ऊपर वाला आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र खोल के वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट आपने ओपन करना है। गूगल ट्रांसलेट ओपन करने के बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आपने ऑटो डिटेक्शन लिखनी है, और उसके बाद आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, चाहे उर्दू में कन्वर्ट करना है, जो आप करना चाह रहे हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। और इसको स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखें, व्हेन फिलिंग आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म द फॉलोइंग लॉगिन वाज स्पेसिफाइड प्री प्रोडक्शन, यानी जो हमने यूजर नेम लिखा था वही वाला है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो मीन्स जिसके नीचे है ये इसका कंफर्म करने के लिए लिंक है, तो आपने इसको क्लिक करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हो, ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली हम इसको ईमेल से आगे जो है ना इसको कॉपी करेंगे। ईमेल से आगे वाला कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट पेस्ट करेंगे। जैसे गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है ईमेल कंफर्म्ड, मतलब जो हमारा अकाउंट है अब वेरीफाई हो चुका है। तो दोबारा आपने 4PDA पे जाके आपने देख लेना है कि आपका अकाउंट वाकई लॉगिन हो गया है कि नहीं, और वेरीफाई भी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपली 4PDA खोल के आपको चेक करवाता हूँ कि मेरा अकाउंट अभी बन चुका है। तो यहाँ पे देखें ये निशान नज़र आ रहा है, तो जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट होता है यहाँ प्रोफाइल आप देख लें। तो जैसे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो आगे जो है ना मेरी प्रोफाइल खुल जाती है। ये देखें जो हमने अभी अकाउंट बनाया था, प्री प्रोडक्शन नेम लिखा था, उसके आगे जो है ना सारा कुछ आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें इन्फॉर्मेशन। अभी जो है ना ये प्रोफाइल मेरी मुकम्मल नहीं हुई अभी, तो यानी मैंने अकाउंट बनाया है, तो बाद में ये मैं अपनी प्रोफाइल भी मुकम्मल कर लूँगा। आप भी वो आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप 4PDA का अकाउंट बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हर किस्म की पोस्ट आप कर सकते हैं। इसका एक स्पेशल फोरम है, आप वहाँ पे जाके अपना प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को वहीं से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था तरीका, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन लाजमी प्रेस करना है, ताकि अंदर मैं जो वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप लोगों के पास पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ये 4PDA का अकाउंट जो हमने बनाया है इसके बनाने का क्या मकसद है, हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं, हमें कौन सा बेनिफिट इससे मिल सकता है इस अकाउंट से। वैसे मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ, इसमें वाईफाई के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, सॉफ्टवेयर, यानी हर किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं चल रहा, आप यहाँ पे देख सकेंगे और यहाँ पे पूछ सकेंगे लोगों से, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।